हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइज, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइज, मेरा आज का टॉपिक सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 है और यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है गाइज। और यह सेट 1 के ग्रुप ए के क्लास 11th के बच्चे के सब्जेक्ट बायोलॉजी का टॉपिक है। और आज मैं बायोलॉजी के ग्रुप ए का पूरा सॉल्यूशन लाया हूँ और वो भी सरल भाषा में। गाइज, आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। आइए हम आज पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि पादप हार्मोन क्या है। देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है कि पादप हार्मोन, ये प्लांट हार्मोन क्या चीज़ है गाइस। तो पादप हार्मोन देखिए वैसा हार्मोन जो पौधे के विकास को विनियमित करता है। पादप हार्मोन एक्चुअली क्या है कि वैसा हार्मोन जो पौधे के विकास को विनियमित करता है। अब देखिए, ये विनियमित में क्या होता है, यहाँ देखिए हम आपका याद देकर यहाँ कंसेप्ट क्लियर किए हैं कि वैसा हार्मोन जो पौधे की शारीरिक क्रियाओं में वृद्धि करता है और वृद्धि रोधन भी करता है। यानी ये पादप हार्मोन पौधे को बढ़ाता भी है और इसका वृद्धि का रोधन भी करता है, यानी वृद्धि को रोक भी देता है। यानी पादप हार्मोन जो है, हम लोग अपने गांव में एक कहावत सुनते थे कि फलां आदमी के मुंह में आग भी है और पानी भी है। ऐसा ही कुछ पादप हार्मोन के भी साथ है। यानी यह पौधे के शारीरिक क्रिया में गाइज वृद्धि भी करता है। देखिए, वृद्धि भी करता है और ये वृद्धि का रोधन भी करता है, यानी ये ग्रोथ भी करता है और ग्रोथ का रिस्टेंस भी कर देता है। तो गाइज, आपको पादप हार्मोन समझ में आया होगा कि वैसा हार्मोन जो पौधे के विकास को विनियमित करता है। विनियमित में आपका वृद्धि करना भी हो गया और वृद्धि का रोधन भी हो गया। यानी वृद्धि करना मतलब बढ़ना और वृद्धि रोधन मतलब वृद्धि को रोकना हुआ। तो गाइज, पादप हार्मोन कई नाम से बायो में जाने जाते हैं। एक तो पादप हार्मोन हुआ ही, इसको हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, इसको वृद्धि नियंत्रक भी कहते हैं, इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं और इसको वृद्धि कारक भी कहते हैं। गाइज, कार्य विधि के आधार पर पादप हार्मोन को 5 टाइप में बांटा गया है। एक होता है ऑक्सिन, एक होता है जिब्रेलिन्स, एक होता है साइटोकाइनिन्स, एक होता है एब्सिसिक अम्ल और एक होता है एथिलीन। तो गाइज, आपको टॉपिक में कि पादप हार्मोन क्या है, तो गाइज आप इतना सा माइंड में रखो कि वैसा हार्मोन जो पौधे के विकास को विनियमित करता है। आप इतना सा माइंड में बैठा लो कि वैसा हार्मोन जो पौधे के विकास को विनियमित करता है वही हमारा पादप हार्मोन है। अब गाइज, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, समझिए, आप पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है गाइज कि परपोसी से आप क्या समझते हैं। ये परपोसी क्या है गाइज? परपोसी, जिसको हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ये परपोसी क्या है? आपने देखा होगा, आपको बचपन में आपके बाल में जू हुआ होगा, जिसको हम लोग गंवारी भाषा में ढीला कहते हैं। और जब ढीला आपके माथा में हो जाता है ना, तो आपको पता होगा कितना नोचना पड़ता है। तो आइए हम समझते हैं परपोसी क्या है। वैसा जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय तथा पोषण मिलता है। तो परपोसी क्या है? वैसा जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय मिलता है। जैसे जू, आपके सर में जू हो गया है तो जू के लिए मानव परपोसी है। यानी जू क्या करता है, मानव के बेल में बैठ जाता है, बाल के अंदर छिप जाता है और फिर आपका ब्लड मस्ती से एकदम पिएगा। यानी आपके माथे में वो आश्रय भी लेता है और आपका खून पी के पोषण भी प्राप्त करता है। तो गाइज, परपोसी क्या है? वैसा जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय मिलता है, यानी वो रहता है और वहाँ से उसको पोषण भी मिलता है। जैसे जू के लिए मानव एक परपोसी है। अब आइए,
हम लोग तीसरा सवाल समझते हैं कि श्वसन का क्या अर्थ होता है। ये श्वसन क्या होता है, द मीनिंग ऑफ रिस्पायरेशन क्या है, ये श्वसन क्या है। देखो गाइस, हम लोग सांस में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन यानी O2 को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर छोड़ना, यही श्वसन का अर्थ होता है। यानी श्वसन का मीनिंग जो होता है, द मीनिंग ऑफ रिस्पायरेशन जो होता है, अपनी बॉडी के अंदर O2 को ले लो, आप O2 को ले लो और CO2 को छोड़ो, यानी ऑक्सीजन अंदर करो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करो, यही श्वसन का अर्थ होता है गाइस। अब आइए रुधिर चाप, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए ये रुधिर चाप क्या है, ये ब्लड प्रेशर क्या है गाइस। हृदय रक्त को धमनी में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाला जो दबाव होता है इसी को हम लोग रक्तचाप कहते हैं गाइस, इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी हृदय जो है वह ब्लड को धमनी में पंप करता है और धमनी में रक्त का के प्रवाह को यह विनियमित करता है, रेगुलर करता है और इस पर जो प्रेशर लगता है, ये जो प्रेशर है यानी ब्लड का जो प्रेशर है, यही रुधिर चाप है गाइस। एक हेल्दी ह्यूमन में, एक स्वस्थ मानव का सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है। यानी अगर कोई आदमी हेल्दी है, स्वस्थ है, तो उसका 120/80 जो प्रेशर होता है ये स्वस्थ मनुष्य को होता है। इसमें बेसी और कम जब होता है तो आपका लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो एक्चुअली गाइस आप रुधिर चाप समझ चुके कि यह ब्लड प्रेशर जो है हृदय रक्त के धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाला जो प्रेशर है वही ब्लड प्रेशर है। और हेल्दी मैन में प्रेशर कितना होगा, 120/80 होता है। आइए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये नेफ्रॉन क्या है गाइस, ये नेफ्रॉन किडनी का सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। गाइस नेफ्रॉन किडनी का एक बहुमूल्य चीज है और ये सूक्ष्म मतलब छोटा, यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। ये संरचनात्मक मतलब कि नेफ्रॉन जो है किडनी का, यानी किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन के चलते है, एकदम सूक्ष्म संरचनात्मक है। और ये किडनी जो कार्य करता है ये नेफ्रॉन के चलते करता है गाइस। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी को बनाने वाला भी है और किडनी को चलाने वाला भी है। तो आप समझ रहे हैं नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन किडनी का सूक्ष्म है, छोटा है। अब किसी चीज़ को छोटा मत समझो, क्योंकि बिहारी लाल ने कहा है कि सतसैया के दोहरे अरुनाबक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो गाइस ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी का सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, लेकिन काम इसका बड़ा मस्त है। अब आइए हम लोग छठे नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बॉल और सॉकेट संधि कहाँ पाई जाती है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्राइड। इट इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमर एंड पेल्वाइस ग्राइड। तो अब देखो गाइस ये हमारा टॉपिक क्या है कि बॉल सॉकेट का संधि कहाँ पाया जाता है। आप इसको शॉर्टकट में कहो शोल्डर ज्वाइंट में। यानी बॉल और सॉकेट संधि कहाँ पाया जाता है गाइस, ये शोल्डर ज्वाइंट में पाया जाता है। आप इसको ऐसे समझो। अब देखो यहाँ कहता है TSH का विस्तार रूप लिखना, यानी TSH का फुल फॉर्म। T से हो गया थायराइड और S से हो गया स्टिमुलेटिंग और S से हो गया हार्मोन। TSH का फुल फॉर्म हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आई होप गाइस आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक अवश्य बनता है। और गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुते 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।